कवि ने कहा, इकट्ठे घर जहां के सारी दुनिया के मालिक थे, इकट्ठे घर जहां के सारी दुनिया के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, बिल्कुल कुछ भी पास में नहीं रहा। और सिकंदर की मां जब सिकंदर को मिलने के लिए पहली रात अग्नि संस्कार के बाद यानी दफन विधि के बाद शमशान घाट पहुंची, बड़ा आलीशान यूनान का शमशान, दसों हजार वहां पर कब्रें बनी हुई, उन सब के बीच में एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में लालटेन, दोनों लेकर के घूम रही और आधी रात की बेला में सुनसान रात में चिल्ला रही, ओ बेटा सिकंदर, सुन रहे हो क्या? आवाज दो ना बेटा सिकंदर, तुम्हारी मां आई है बेटा मिलने के लिए, कहां हो बेटा, बोलो ना बेटा सिकंदर, ओ सिकंदर। रखवाला बाहर आया शमशान घाट का, उसने भी लालटेन चलाई, बुढ़िया के सामने आया, यूं देखा चेहरा और कहा, ओ माँ जी क्या कर रही हो यहां आधी रात को, गेट आउट, चली जाओ यहां से, रात को यहां शमशान आना नहीं होता, समझ में नहीं आता, ये कोई बस्ती थोड़ी है, ये शमशान है, यहां तो सब कब्रें ही कब्रें हैं, जाओ। मैं सिकंदर की मां हूं। वो बोला, कौन सिकंदर? अरे बेवकूफ, तुझे सिकंदर का पता नहीं? तू यूनान में रहता है, ये यूनान का कब्रिस्तान है। अरे यूनान का मालिक सिकंदर, बेताज बादशाह सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, सबका तारनहार सिकंदर, सत्ता का स्वामी सिकंदर, शक्तियों का धनी सिकंदर, जिसके पास में दुनिया की अलबेली ताकत थी, वो सिकंदर। वो अट्टहास करके हंसने लगा सामने वाला रखवाला। वो बोला, माँ जी तुम गफलत में हो, क्या सिकंदर और कौन सिकंदर? माता जी यहां तो जितने सोए हैं सब सिकंदर ही सोए हैं। कौन से सिकंदर की बात कर रही हो? जब तक जिंदा था तब तक सिकंदर, जब ताकत थी तब सिकंदर, जब सेना थी तब सिकंदर, जब ये मुर्दा बन गया तो कोई सिकंदर विकंदर नहीं, यहां तो जितने सोए सब सिकंदर। तू कौन से सिकंदर की बात कर रही है? वो देखती रह गई। कर्मवाद को समझना बहुत जरूरी, जीवन के मूल्यांकन को करना बहुत आवश्यक, उम्र जो बीत रही उसे एक बार परखना बहुत आवश्यक कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन सोचो क्या खोया क्या पाया। जिंदगी छोटी है लेकिन सोचो क्या खोया क्या पाया, क्या हासिल किया क्या गंवाया, कितने वर्ष बीत गए। बाल को हम काला रख ना सके, आंखों की झुर्रियों को टाल ना सके, श्वासोश्वास अवरुद्ध होते हुए हम बचा ना सके, कानों में कम सुनाई देता है उसका इंतजाम कर ना सके, दांत जो धीरे धीरे रवानगी कर रहे हैं उसे बचा ना सके, खाया हुआ पूरी तरह से पचा ना सके, इस शरीर को स्वस्थ रख ना सके, हिलती डुलती काया को मजबूत बना ना सके, पैर हिल रहे, कमर झुक रही, सब कुछ हो रहा, आंखों में कम दिखाई दे रहा, कानों में कम सुनाई दे रहा, जबान बराबर काम नहीं रह रही और हाथ पैर हिल रहे, धूज रहे। क्या पाया क्या खोया? इसीलिए कहते हैं सबसे पहले कर्मवाद को समझो, आत्मवाद को समझो, अपनी परिस्थिति को समझो और वहां पर चले आओ कि सब कुछ बाह्य संयोग साथी है, सच वो मेरी आत्मा है। इसलिए मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे उसकी बहुत हानि हो। संसार चलाने के लिए मुझे कमाना पड़े, विवाही बनानी पड़े, मित्रों का निर्माण करना पड़े, मकान खरीदने पड़े, बनाने पड़े, दुकान चलानी पड़े, रोज जाना आना पड़े, प्रसूति करवानी पड़े, शादी विवाह करवाने पड़े, मृत्यु हो तो अग्नि संस्कार के लिए जाना पड़े, व्यवहार निभाने पड़े, लोगों से बोलना पड़े, सब अच्छे बुरे काम करने पड़े, लेकिन सबके बीच में एकमात्र जागृति हो, भिन्नो हम, मैं सबसे अलग हूं, मेरी आत्मा अजर अमर है। ये सब संयोग साथी है, ये मेरी मजबूरियां हैं, ये सब मुझे करने हैं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये मेरा अंत नहीं है, मेरा अंत अलग होना चाहिए। इसीलिए मैं भले ही विवाह करवाऊं, सगाई करवाऊं, लड़कियां देखने जाऊं, लड़का देखने जाऊं, मंडप बुक करवाऊं, कैटरर बुक करूं, अन्य कमाऊं, खाऊं, पीऊं, जाऊं, आऊं, नाऊं, धोऊं, सबके बीच में सावधानी रखूं कि पाव कम्मम न बंधई, यूं पाप कर्म न बंदित हो इसकी मैं जागृति रखूं। या अप्पो सी होई बंधो वंदितु में जो कहा है कि अल्प होते हैं ऐसे जागृत श्रावक के कर्मों का अनुबंध अल्प होता है, और अल्प होते हैं जिनके पास में सम्यक दृष्टि हो, यानी जो समकिती जीव हो, अच्छे हो, हलुकर्मी हो, भारी कर्मी ना हो, सरल हो, सत्वशाली हो, ऐसी आत्माओं के कर्म जागृति की अवस्था में अल्प ही बंद होते हैं, बहु बंद नहीं होते, बहुत बंद नहीं होते, ज्यादा बंद नहीं होते, प्रगाढ़ बंद नहीं होते, पाप कर्म बंदित नहीं होते, पुण्य कर्म बंदित होते हैं, और वो भी पाप कर्म भी अनुबंधित हो तो अल्प होते हैं, थोड़े से होते हैं, छुटकारा मिल जाए वैसे होते हैं। ऐसी जागृति बनी रहनी चाहिए। समय आपका होने आया है,
बात यहीं पूरी करता हूं। पर्युषण निकट आ रहे हैं, पर्युषण महापर्व की तैयारी करना, पर्युषण पर्व के प्रवचन सुनना, और पर्युषण के बाद में भी दुकान जाओ, टूर पे जाओ, कमाओ, लेकिन 1 घंटा ज्ञानार्जन के लिए अवश्य में दो। भले ही 9:45-10 निकल जाओ, लेकिन सुनो। 2 बातें भी सुनी हुई बेकार नहीं जाएगी। ये कामना करो कि इसी प्रकार कभी जिनवाणी सुनते सुनते अपनी जिंदगी की रवानगी हो, कभी भगवान के मंदिर में या सामायिक में बैठे हों और हमारी रवानगी हो। कभी ऐसा ना हो कि रात को सोए हों और सवेरे उठे नहीं, और कभी बाथरूम में गए हों और दरवाजा तोड़ के हमको बाहर निकलना पड़े। ऐसी मौत नहीं चाहिए है भगवान, मुझे समाधि मरण चाहिए है, शांति की मौत चाहिए है। भगवान अरिहंत प्रभु का नाम लेता हुआ जाऊं, ऐसी मौत चाहिए है। इस प्रकार का सोच करके आगे बढ़ो। सबको बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबका कल्याण हो, ऐसी भूरी भूरी अनुमोदना।